गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। ठीक है बच्चे, आज मैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स में उसको मैं बताऊंगा, है ना। देखो, सबसे पहले मोशन पढ़ना है। मोशन, इसको कहते हैं गति। बोलो, गति क्या है? किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तन होता है, यही उसका क्या कहलाता है? गति। एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसको हम गति कहते हैं। गति क्या है? फिर से बोलेंगे, किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तन होता हो तो उसे हम गति कहते हैं। ठीक है? नॉट समय के साथ, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, उसे गति कहा जाता है। एग्जाम्पल, कोई वस्तु मान लेते हैं, यहां पर ये हो गया समय और ये हो गया दूरी। देखोगे 0 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, यहां मिनट है, AMIN, 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 AMIN। ठीक है, ये मिनट, 5 मिनट, इतना। यहां 0 किलोमीटर है, मतलब 0 किलोमीटर, ये मान लेते हैं 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर और ये है 6 किलोमीटर। यही है। यहां देखिए, इसका है प्रारंभिक बिंदु, यहां प्रारंभिक जहां से स्टार्ट किया था, प्रारंभिक बिंदु, और ये है अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। तो देखो 0 किलोमीटर 0 मिनट में, 5 मिनट में कहां आ गया? 2 किलोमीटर, 10 मिनट में 4 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 15 मिनट में 6 किलोमीटर। तो पहले कहां था? 0 में, अभी हो गया 6 किलोमीटर, लेकिन समय कितना लग गया? 15 मिनट। तो समय के साथ वस्तु की स्थिति पहले यहां था, चला आया यहां, जिसके कारण इसको कहेंगे गति। ठीक है, अब यह गति हो गया। अब दूरी है ना, गति हो गया। अब लिखेंगे दूरी, इसी में दूरी क्या है? डिस्टेंस। बोलो, डिस्टेंस अब पढ़ना है। डिस्टेंस क्या है? ये माप प्रारंभिक, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु का जो माप निकलेगा, जो अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु में हम यदि मापेंगे उसको, है ना, वही इसका दूरी कहलाया। ये हो गया माप। ये क्या कहलाया? माप। तो परिभाषित कैसे करेंगे? किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एक नियत समय में, एक नियत समय में उसके अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के माप के अंतर को, माप के अंतर को दूरी कहते हैं, है ना। लिखेंगे, किसी वस्तु के अंतिम बिंदु एवं
प्रारंभिक बिंदु के बीच के माप के अंतर को वस्तु की दूरी कहा जाता है। वस्तु की दूरी कहा जाता है। इसमें एक मूल बिंदु माना जाता है। मूल बिंदु माना जाता है। तो समझ गया दूरी। लड़का जो था यहां से स्टार्ट किया, ऐसे जाकर के ऐसे यहां गया, तो ये जितना कवर किया उसको क्या कहें? दूरी। लेकिन इसको सीधा सीधी यहां से ऐसे लंब डाल दो तो ये कहलाएगा विस्थापन। सीधा सीधी एकदम लंबवत दूरी को कहेंगे विस्थापन, है ना। किसी वस्तु की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। किसी वस्तु की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। यहां ए और बी ये देंगे, ए बी परपेंडिकुलर, जो यहां विस्थापन है। ठीक है। और दूरी क्या था? दूरी जो था ऐसे ए बी, ये दूरी हो गया ऐसे, ये दूरी था। ठीक है। स्पीड, चाल क्या है? एक निश्चित समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या दूरी के दर को चाल कहते हैं। मैं 3 तरह से हम बता रहे हैं, 3 तरह से परिभाषा दिया। क्या दिया? एक निश्चित समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या दूरी के दर को चाल कहते हैं, है ना। एक निश्चित समयांतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है। चाल एक अदिश राशि है। इसको यहां नहीं लिखना। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। दूरी बटा चाल का SI मात्रक। चाल का SI मात्रक बराबर क्या है? दूरी का मात्रक होता है मीटर। दूरी का मात्रक मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड, है ना। चाल का SI मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। ओके, समझ गया? ठीक। अब जो है इसको मिटा देता हूं। चाल
चाल तो अनेक प्रकार का होता है, लेकिन तुम्हारे 9th में 2 ही दिया हुआ है। क्या है? चाल 2 प्रकार का, चाल 2 प्रकार का होता है। पहला है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, इसको कहते हैं एक समान चाल, एक समान चाल। एंड सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान चाल, असमान चाल। ओके, अब इसका परिभाषा देखो। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? एक समान चाल क्या है? जब एक निश्चित समयांतराल में, जब समान समयांतराल में किसी वस्तु द्वारा समान दूरी तय की जाती है तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। क्या है? जब एक निश्चित समयांतराल में, जब एक निश्चित समयांतराल में किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दूरी तय की जाती है तो उसको एक समान चाल कहते हैं। फिर कह सकते हैं बराबर समयांतराल में यदि बराबर दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु बराबर समयांतराल में बराबर दूरी तय करती हो तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। फिर से, यदि किसी वस्तु द्वारा बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती हो तो उसको हम एक समान चाल कहते हैं। ओके, राइट। यदि किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में समान दूरी तय करती हो, समान दूरी तय करती हो तो वह एक समान चाल कहलाता है। ठीक है? उदाहरण में, एग्जाम्पल देखो। 7 AM समय यहां है और यहां दूरी है। 7 AM में मान लेते हैं 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर से स्टार्ट किया, 1 घंटा बाद 8 AM में कितना हो गया? 10 किलोमीटर। 9 AM में 9 AM में कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। 10 AM हो गया 20 किलोमीटर। यहां देखो समय अंतराल यहां से यहां आने में 1 घंटा है, 7 से 8 में 1 घंटा, यहां कितना? 5, 9 से 8 1 घंटा, 15 में 10 कितना? 5। यहां भी डिफरेंस 5 आ रहा है, यहां भी डिफरेंस 5 आ रहा है, यहां भी डिफरेंस, मतलब दूरी क्या है? समान कर रहा है। और यहां समय अंतराल भी क्या है? 1 है। यहां देखो 1 घंटा, यहां भी 1 घंटा, यहां भी 1 घंटा। तो स्पष्ट हुआ कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने जब करता है कोई पिंड तो उसकी चाल कहलाती है यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? नेक्स्ट, क्या? असमान चाल। यदि किसी पिंड द्वारा समान समय अंतराल में, यदि किसी पिंड द्वारा समान अंतराल में असमान दूरी तय करती हो, अलग अलग दूरी तय करती हो तो उसकी चाल क्या कहलाती है?
असमान चाल कहलाती है। समझ में आया? हाँ, यही देखो, यदि किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती हो, भिन्न 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 जोड़ दो, भिन्न भिन्न दूरी तय करती हो, तो वह क्या कहलाएगा? असमान, असमान चाल कहलाता है। ठीक है, इसको भी मैं उदाहरण एग्जांपल में, ये समान समांतराल रहेगा, यहां हो जाएगा मान लेते हैं 12, यहां हो गया 18, यहां 20। ठीक है, देखो 1 घंटा में ये 7 बजे, यहां 1 घंटा का अंतर है, 12 में 5 गया, कितना अंतर आया? 7 घंटा आया ना, 7 किलोमीटर का। इसमें देखो 18 में यहां आया, कितना आया? 6, और यहां का अंतर देखो कितना आया? 2। 20 में 18 गया, कितना बचा? 18 में 12 गया, 6, 12 में 5 गया, और यहां देखो 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, समय का अंतराल 1 घंटा है, लेकिन यहां चाल क्या है? दूरी अलग अलग है। तो यह जो उदाहरण हुआ किसका है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हुआ। ओके, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी, एक उदाहरण बताता हूं। अगर गणेश को कह दिया गया कि तुम हॉस्पिटल जाओ और वहां से दवा उठा करके ले आओ, हॉस्पिटल यहां से 5 किलोमीटर दूरी है, तो क्या यह लड़का हॉस्पिटल से दवा ला पाएगा? हां या नहीं? नहीं ला पाएगा। काहे नहीं ला पाएगा? कि इसको हॉस्पिटल का रास्ता पता नहीं है कि हॉस्पिटल किस दिशा में है, उत्तर में है कि दक्षिण में है कि पूरब में है कि पश्चिम में, तो दिशा मालूम नहीं है, तो ये जो है दवा उठा करके नहीं ला सकता। यदि इसको हम दिशा बता दें कि यहां से 5 किलोमीटर, लोअर से 5 किलोमीटर दक्षिण में जाना होगा बगोदर पीएचसी, तो ये उठा करके दवा आराम से ला सकता है। ठीक है, तो इसमें दिशा रहता है, वेग, वेलोसिटी जो है। इसको कैसे परिभाषित करेंगे? इसको परिभाषित करेंगे कि जब किसी निश्चित समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। एक निश्चित समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग क्या है? या दूसरा परिभाषा है, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। वेग, हाँ, क्या है परिभाषा? विस्थापन की दर को, विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। विस्थापन बराबर वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा, और विस्थापन का मात्रक मीटर और इसका समय का सेकंड, तो क्या हो गया? एसआई मात्रक, एसआई मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड। ओके, विस्थापन करते हैं, वेग एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। ओके, अगला है
अगला है त्वरण, एक्सिलरेशन। त्वरण, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। गाड़ी चलाते ना, एक्सीलरेटर देता है, खूब जोर जोर से देता है ना, तो उसी को यहां यूज है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को परिभाषित करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। हाँ, वेग के परिवर्तन की दर को, वेग के परिवर्तन की दर को वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इंग्लिश में कर दो कहा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। लिख देता हूं थोड़ा सा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration, acceleration। ओके, नो। माना कि वस्तु का, अरे अल्लाह ने, वस्तु का प्रारंभिक वेग बराबर u, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग बराबर v। समय, यहां से देखो, यहां है a और यहां है b, ये प्रारंभिक वस्तु, और यहां से यहां जाने में इसको लगा, यहां है u और यहां हो गया b, और समय लगा t, तो समय इक्वल टू t। इसलिए त्वरण के परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से क्या होगा, त्वरण बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर क्या हो गया, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो अंतिम वेग क्या माने थे, यहां देखो v क्या है, v माइनस u बाई टी, और त्वरण को ये से डिनोट किया जाता है, एक्सीलरेशन यही इसका निकला व्यंजक। इसको ऐसे लिख सकते हो, ए टी बराबर v माइनस u, या u बराबर v बराबर u प्लस ए टी। त्वरण एक सदिश राशि है, चलो